बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Today I will explain this question part 2 in the diagram as given on the right side. LMN is a parallel to PQR line. LMN और PQR lines हैं दो. LMN PQR ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं. पैरेलल को शो करने के लिए ये एरोज लगाए गए. अगर दोनों लाइंस पे एरोज हैं इस तरह के, तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं. अब उसके बाद आप देखिए कि इसमें प्रूव हमने क्या करना है. गिवन क्या है? एंगल PQM ये एंगल गिवन है 124 डिग्री, और ये एंगल x डिग्री भी गिवन है ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल QM, जो कि दोनों लाइंस को पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. अब इसमें हमने फाइंड करना है y एंगल. ये इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल. वो कौन सी ट्राइंगल? QMR. ये QMR या QRM कोई भी कंसिडरेशन की जा सकती है. दो ये ट्राइंगल है. अब ये जो दो लाइंस हैं, ये डैशेस हैं, जो इस तरफ ये दो लाइंस हैं, ये इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि इस ट्राइंगल में QM और R ट्राइंगल में MR और QM ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. अगर किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है. अब देखिए इसमें हमने एक तो अल्टरनेट एंगल पोस्टुलेट यूज करना है. दूसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दो पोस्टुलेट्स हैं, रूल्स हैं जो हम यूज करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. अब देखिए QM ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस यानी LMN और PQR को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये एंगल जो है आपके पास x डिग्री LMQ इक्वल होगा MQR, यानी इस एंगल के, यानी ये भी आपके पास x डिग्री होगी वैल्यू इसकी. अब देखिए कैसे है, इसके लिए कौन सा पोस्टुलेट है? इसके लिए अल्टरनेट एंगल पोस्टुलेट यूज किया है मैंने. अब ये है कि ट्रांसवर्सल जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट साइड पे ये एंगल्स हैं और दोनों के वर्टिसेस डिफरेंट है. एक का वर्टेक्स यहाँ पे एक लाइन PQR पे, दूसरे का वर्टेक्स यानी इस लाइन सेगमेंट QM का वर्टेक्स LMN लाइन पे है. तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये एंगल जो है ये इक्वल होगा x डिग्री के, और ये भी इसकी भी वैल्यू x डिग्री होगी. अब चूंकि ट्राइंगल QMR ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दो साइड्स QM जो कि टू डबल बार से रिप्रेजेंट किए, दो डैश लगाई गई है. तो QM इक्वल है QMR के. अगर कोई टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल्स में तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. और इन कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये आइसोसेलेस पोस्टुलेट है रिलेटेड टू ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये ऐसी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल्स को कहते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स आर इक्वल. चूंकि इस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हैं तो इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल. द एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी अगर इस साइड का अपोजिट एंगल x डिग्री है तो ये कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के, तो इसका अपोजिट एंगल वो भी x डिग्री होगा. ये तो था पहला स्टेप, इसमें हमने प्रूफ करना था. अब इसके बाद देखिए कि हमें इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, पोस्टुलेट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के. थ्री एंगल्स अगर ट्राइंगल के, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. अब देखिए कैसे, या पोस्टुलेट अप्लाई करें. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. ये आपके पास है. अब देखिए ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि x डिग्री और 124 डिग्री का सम 180 डिग्री होगा. इससे प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें, तो x डिग्री प्लस 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री.
तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो x की वैल्यू यहाँ से जो हमारे पास आएगी वो आएगी 180 माइनस 124, यानी 124 को लेफ्ट साइड से, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड से राइट पे लेंगे तो ये आपके पास आएगा 56 डिग्री। ठीक है, ऑलरेडी इसका प्रूफ हम कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो ये x डिग्री की जो वैल्यू है 56 डिग्री, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। यहाँ पे x डिग्री जो है ये इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 56 डिग्री, और इसी तरह ये x डिग्री भी 56 डिग्री से रिप्लेस हो जाएगी, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 56 प्लस 56 हमारे पास आएगा 112, 6 प्लस 6 12 हो गया, 5 और 5 10, प्लस 1 11, तो ये होगा 112 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 112 डिग्री लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वालिटी का, तो इसका साइन यहाँ प्लस है, तो राइट साइड पे हम जब शिफ्ट करते हैं तो ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। ठीक है, अब हमने माइनस करना 112 डिग्री को 180 से, तो ये हमारे पास आएगा रिजल्ट, यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हैं 112 डिग्री, तो यहाँ से एक बार किया तो ये रह गया 7, यहाँ पे हम 10 लेंगे, 10 में से 2 माइनस करें तो 8, 7 में से 1 माइनस करें तो 6, तो ये हो गया 68 डिग्री। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो इसका मतलब है इन दोनों को सम को 56 और 56 के सम को जब 180 में से माइनस करेंगे तो 68 डिग्री आएगा। इस तरह इस एंगल की वैल्यू y डिग्री जो है, जो कि रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, वो है 68 डिग्री। तो इस तरह हम एक तो ये पास्टुलेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री अप्लाई करते हैं, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स पास्टुलेट अप्लाई करेंगे, तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y डिग्री की। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।